Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Subscribe my YouTube channel and press bell icon for more informative lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर या ये कह लेंगे सीरीज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जुबान ज़दाम भी है। ना सिर्फ बल्कि ये हर दूसरे शख्स के साथ इस तरह के वाक़यात का सरजद होना भी हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी या हमारे मुल्क के अंदर एक मामूल का हिस्सा है। हमारा टॉपिक है अरेस्ट और डिटेंशन। गिरफ्तारी क्या है और हरासत क्या है, कब आप गिरफ्तार हो सकते हैं या कब पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और कब पुलिस वाले आपको हरासत में रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड पूछताछ के लिए। बेसिकली ये दो अलग अलग टर्म है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, या डिटेंशन को हम कस्टडी भी कह सकते हैं। अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और हरासत। इसके अंदर मैं तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। एक, अगर पुलिस वाले आपको थाने में बुलवाते हैं और कोई FIR लॉन्च नहीं हुई या FIR लॉन्च हो चुकी है तो आपने कैसे शामिल तफ्तीश होना है कि पुलिस वाले आपको अरेस्ट भी ना कर पाएँ और आप जाकर उनको वो तमाम हाल अहवाल जो वो पूछना चाहते हैं आप उनको बता दो। आप कोर्ट से कैसे रजू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट कर लिया है विदाउट वारंट तो फिर आप केस को कैसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, कैसे आप जो है उस चुंगल से उनकी उस बगैर पैसे दिए, बगैर रिश्वत दिए आप अपना काम करवा सकते हो, आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। और अगर पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट भी नहीं किया, हिरासत में रख लिया है, डिटेंशन कर लिया, आपको हिरासत में रख लिया, ऐसे ही चलते फिरते आपको उठा लिया कि जी इन्फॉर्मेशन चाहिए या वैसे ही आपको थाने में लेके अपने साथ, तो इस दौरान आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हो, आपकी क्या प्रोसीडिंग होगी। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बना मैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। पुलिस वालों को रिश्वत भी तो आप दे लेते हैं ना, तो 10 रुपये डोनेट करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। थर्ड स्टेप, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, अरेस्ट एंड डिटेंशन। बेसिकली पुलिस वालों को CRPC और पुलिस रूल, पुलिस ऑर्डर ये कुछ इख्तियार देता है, कुछ ये परमिशन देता है कि वो किसी भी शख्स को पूछताछ करने के लिए अपने पास रख सकते हैं। बट इवेंचुअली हमारी जो मुल्क का, हमारे जो स्टेट का, हमारे माशरे की जो पुलिस है उसके बारे में तो क्या ही कहना। वो फिर अगर उसको थोड़ी सी छूट मिल जाए तो उस छूट के अंदर, मतलब पंजाबी का एक मुहावरा है कि अगर पैर रखने थाम बन गई तो लम्बे पैंदे से आप बना लाएंगे। तो पुलिस वाले फिर जब उनको एक मौका मिल जाता है, थोड़ी सी उनको छूट मिल जाती है तो फिर उसके अंदर वो नाजायज़ इख्तियारात का भी इस्तेमाल करते हैं, उसका मिसयूज़ भी करते हैं। कैसे? किसी शख्स को पकड़ लिया, उसे पैसे ले लिए, पैसे लेकर छोड़ दिया, और ये हमारी सोसाइटी का, माशरे का मामूल है। तो अगर पुलिस वाले, बेसिकली 2 तरह के तरीके हैं अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने के, एक अरेस्ट और एक डिटेंशन, जिसको आप कस्टडी भी कह सकते हो। जो अरेस्ट है उसको पहले मैं जिक्र करता चलूँ कि अरेस्ट बेसिकली 2 तरह से किया जा सकता है, विद वारंट और विदाउट वारंट। विद वारंट कैसे किया जा सकता है कि आपको पुलिस वालों को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगी कि हमने फ़लाँ शख्स को, जो इस शख्स के अंदर, इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, हमने उसको अरेस्ट करना है। उसको अरेस्ट करने के लिए हमें इख्तियार दिया जाए तो मजिस्ट्रेट साहब, जो उनका कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा, वो केस को देखेगा कि आया ये इसकी सूटेबिलिटी बनती है, इस केस के अंदर इतनी वर्थ है या नहीं, और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब उनको इख्तियार दे देंगे उस शख्स को अरेस्ट करने का, वारंट दे देंगे। और विदाउट वारंट भी पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। कैसे? वैगाबॉन्ड है, कोई आवारागर्द है, या किसी और केस में मुलव्वस है, या कोई प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर है, इश्तिहारी है, किसी केस के अंदर इश्तिहारी है, या वो PO डिक्लेयर हो चुका है। PO कहते हैं प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर, जो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाता है, किसी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, या किसी आर्म फोर्सेस का भगोड़ा है, या आर्म फोर्सेस को मतलूब है, या किसी भी और सेंस में किसी और अदारे को वो शख्स मतलूब है और पुलिस वालों को पता है उसका, चूँकि तमाम थानों में ये तस्वीर अवेज़ा हो जाते हैं, तो पुलिस वाले ऐसे शख्स को बगैर वारंट अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं। अब एक तो है ये तरीका कि अरेस्ट का पूरा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। दूसरा, पुलिस वालों को ये जो विदाउट वारंट इख्तियार मिलता है CRPC में 54 सेक्शन में, CRPC सेक्शन 54 के अंदर, कि वो विदाउट वारंट भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं किसी शक की बिना के ऊपर या किसी एथेंटिक प्रूफ की बिना के ऊपर, बाद में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। इसी इख्तियार में पुलिस वालों को पुलिस रूल ये इख्तियार देता है कि वो किसी शख्स को पूछताछ करने के लिए भी थाने बुलवा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अपनी हिरासत में, अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, अपनी हिरासत में उसको रख सकते हैं, उससे पूछताछ
कर सकते हैं। अब पुलिस वाले अगर एक शख्स को, इसके अंदर मैं आपको आगे चल के एक बताऊंगा कि अगर पुलिस वाले आपको बुलवाते हैं या आपको अरेस्ट करते हैं तो कौन से तरीके और कौन से प्रोसीजर आप अडॉप्ट करें तो आप उनसे अपनी जान छुड़वा सकते हैं प्रॉपर एक लीगल वे के तहत। तो अगर कोई पुलिस वाला किसी शख्स को पकड़ता है बगैर वारंट के, चूंकि उसको इख्तियार है सीआरपीसी सेक्शन 54 के अंदर और पुलिस रूल के अंदर, और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करते हैं, उससे इंटरोगेट करते हैं और पुलिस वालों को लगे कि ये शख्स किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था या होने वाला है या इससे कोई ऐसी, या इस शख्स से कोई ऐसी खतरख्वाह इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें जो हमारे लिए किसी केस के अंदर फ़ायदेमंद हो, तो पुलिस वाले उसको मजीद उसकी कस्टडी को बढ़ा देंगे। अगर पुलिस वालों को लगे कि नहीं ये रिलायबल नहीं, या इससे कुछ जो पूछना था हमने पूछ लिया, मजीद ज़रूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन लेनी थी वो ले लिए, पूछताछ कर ली है, हमारे लिए ये बेहतर नहीं है या केस के अंदर रेलिवेंट नहीं है, या जो हमने इसको समझ के पकड़ा है वैसा नहीं निकला, वैसा नहीं है, तो पुलिस वाले उसको छोड़ भी देते हैं। अब अगर पुलिस वालों को किसी के ऊपर शक पड़ जाए, पहले मैं अपने पहले लेक्चर्स के अंदर भी ये बता चुका हूँ कि पुलिस वाले थाने के अलावा किसी भी शख्स को किसी और जगह पर नहीं रख सकते। कोई इनकी बहुत सी सीक्रेट्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये बंदों को रखते हैं, और इंटरोगेशन करने के तरीकेकार तो इनके वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, एनीवे वो भी कभी मैं बताऊँगा। तो पुलिस वाले किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, बल्कि इनके अलावा भी वो किसी को अरेस्ट अगर करेंगे तो वो थाने के अलावा जो एक मुकर्रर और मखसूस जगह है उसके अलावा कहीं और किसी भी शख्स को नहीं रख सकते। तो पुलिस वाले अगर किसी शख्स को हिरासत में लेते हैं पूछताछ करने के लिए बगैर वारंट के, और इससे उनको इन्फॉर्मेशन लगे कि ये शख्स मजीद हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका तरीकेकार क्या है कि 24 आवर मतलब आज 6 बजे पकड़ा है तो अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर उनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उससे उसकी मजीद कस्टडी, जिसको हम रिमांड कहते हैं, जो 167 सीआरपीसी के अंदर मेंशन है, जो 167 सीआरपीसी के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर सेकंड क्लास मोस्ट इंपावर्ड या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है जो इंपावर्ड है बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, या इवन दो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट भी, लेकिन उसके पास सेक्शन 30 वाले इख्तियारात होंगे। तो ये डिपेंड करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट साहब को ये इख्तियारात डिलीवर कर सकती है सेक्शन 30 सीआरपीसी के। तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले उस मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेंगे और उनसे मजीद कस्टडी की इस्तदा करेंगे, जिसको हम रिमांड करते हैं, जो 167 के तहत प्रोसीड किया जाता है सीआरपीसी। तो अगर अब प्रोसीजर यह है कि पुलिस वाले अगर अरेस्ट कर लें विदाउट वारंट या हिरासत में रख लें या आपको थाने में बुलवाएं, अगर पुलिस वाले आपको थाने में बुलवाएं तो उसकी क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं या उसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा। किसी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पुलिस वाले जब भी किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उसको वारंट दिखाने के पाबंद होंगे, वो अपने वारंट्स को पढ़ेगा कि कौन से चार्ज में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है, तो वो इसके बाद वो अपनी गिरफ्तारी देगा। अगर बगैर वारंट के गिरफ्तार करते हैं या पुलिस वाले किसी शख्स को थाने में तलब करते हैं, थाने में बुलवाते हैं या हिरासत में ले लेते हैं किसी मशकूक शख्स को, तो फिर क्या किया जाए। ऐसा कोई भी इंसिडेंट किसी भी शख्स के साथ अगर पेश आ जाए, अगर पेश आता है या उसके साथ हुआ हो या किसी को डर हो इन फ्यूचर, क्योंकि मोस्टली ऐसे केसेस के अंदर जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हों या किसी से पहले किसी चोरी डकैती के केस के अंदर इन्वॉल्व हों, तो जनरली पुलिस वाले उनको वक्तन फवक्तन बुलवाते ही रहते हैं, उनकी जान नहीं छूटती। तो ये उन लोगों के लिए भी लेक्चर है, चूंकि जारी बात है अगर किसी शख्स ने अगर एक जुर्म कर दिया है तो डज नॉट मीन कि उसके बाद भी जुर्म करता रहेगा। तो ऐसी सूरत में अगर कोई पुलिस वाला या कोई पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं या उसको थाने में बुलवाते हैं या उसको अपनी हिरासत में ले लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो एज सुन एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास आपने 491 सीआरपीसी सेक्शन के तहत आपने रिट पटिशन दायर करनी है कि जी फलां शख्स को गैर कानूनी हिरासत के अंदर रखा गया है बगैर वारंट के, बगैर किसी वजह के, और ये एक हेबियस बनती है क्योंकि किसी भी शख्स को हबस बेजा में नहीं रखा जा सकता। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी शख्स को बगैर अदालत को बतलाए, बगैर अदालत की परमिशन लिए, बगैर अदालत की इजाज़त लिए अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। हमारे मुल्क में ऐसा होता है, तो उसके लिए आपकी लीगल अवेयरनेस के लिए, आपकी पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप 491 सीआरपीसी की रिट पटिशन दायर करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास या सेशन जज साहब के पास, जो कि डायरेक्शन देंगे उस मुतलका कंसर्न पुलिस ऑफिसर को या पुलिस स्टेशन का जिसको आपने पार्टी बनाया हुआ, जिस एसएचओ को, उसको डायरेक्शन देकर उस बंदे को जो है वो रिकवर करवाया जाएगा, तलब करवाया जाएगा या आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो पुलिस वाले इससे पहले जो है उसको अदालत में पेश कर देंगे, उसकी रिमांड के लिए इस्तदा कर देंगे। अब अगर आपकी इस रेमेडी से भी आपकी रेडिसल नहीं होती, दाद रसी नहीं होती, तो फिर आप जाते हैं 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत रिट के अंदर 199 के तहत आप हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करते हो। इमीडिएटली कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी ऐसी सरगर्मी, कोई ऐसा पुलिस वाले किसी शख्स को बुलवाएं, तो इमीडिएटली सबसे पहली जो रेमेडी आप अवेल करें, चूंकि हाई कोर्ट हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती,
ये सिर्फ सूबों के जो कैपिटल्स होते हैं वहीं पर वो मौजूद होगी, और बहुत से ऐसे वाक़े जो छोटे शहरों में होते हैं तो उनके लिए जो सबसे बेहतरीन और स्पीडी रेमेडी है वो एज सुन एज अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ रजू करें। वहाँ के सेशन जज साहब के पास 491/491 CRPC के तहत रिट पिटीशन दायर करें, जो हेबस है, जो डील करती है उस शख्स के खिलाफ जिसने किसी भी शख्स को अपनी हिरासत में रखा हुआ है। और ये सिर्फ एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलो, ये सिर्फ पुलिस वालों के अगेंस्ट वर्क नहीं करती। हर वो शख्स, चाहे कोई वडेरा है, कोई चौधरी है, कोई मियाँ है, जिसने किसी शख्स को ज़बरदस्ती अपनी हिरासत में रख लिया या अरेस्ट कर लिया या अपनी कस्टडी में ले आया, उसके खिलाफ भी, इवन दो ये हर अदारे, हर शख्स, हर डिपार्टमेंट के खिलाफ ये प्रोसीड करेगी। जो 491 CRPC वाली रिट पिटीशन है और 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिट पिटीशन आप हाई कोर्ट में फाइल करते हो, ये दोनों ही हर शख्स के खिलाफ, हर अदारे और डिपार्टमेंट के खिलाफ काम करती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है विदाउट वारंट, या आपको हिरासत में रखता है, या आपको थाने में बुलवाता है, तो उसके लिए आपके जो बैकअप के ऊपर है, आपके जो अजीज़ो अकारब, वो इस तरह से पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी थाने में गए ही नहीं, उसकी क्या रेमेडी होगी? कैसे आप चाहते हैं कि आप अगर पुलिस ने आपको थाने में बुलवाया, वहां पर जाएं, उनकी बात सुने, लेकिन वो आपको अरेस्ट ना करें, आपको हिरासत में ना रखें, तो उसके लिए आप एज सुन एज अपने किसी भी कंसर्न, किसी वकील साहब से आप रजू करें, और रजू करके आप अपनी मुतलका मजिस्ट्रियल कोर्ट से, मुतलका क्रिमिनल कोर्ट से अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा लें कि जी मुझे पुलिस वालों ने थाने में बुलवाया है और मेरे ऊपर या तो ये FIR हो चुकी है या FIR होने वाली है, या मुझे डाउट है कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो लिहाजा मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, तमाम लीगल प्रोसीडिंग के अंदर मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे, जिससे मेरी रेप्यूट ख़राब होगी, मेरा एक नाम ख़राब होगा, बगैर कोई सिर्फ इल्ज़ाम से ही मेरी जो इज़्ज़त है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, तो लिहाजा मुझे बेल ग्रांट की जाए। तो जो क्रिमिनल कोर्ट होगी, जो क्रिमिनल कोर्ट की जज साहब होंगे, वो आपको प्री अरेस्ट जो बेल ग्रांट कर देंगे, उस बेल की डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उसकी मुसद्दका कापी के साथ आप थाने में जाएं, और वहाँ पर जो भी वो पूछगछ करें, आप उनकी इन्फॉर्मेशन उनको दें जो रेलिवेंट है, जो मुतलका है, और अगर वो आपको अरेस्ट करना चाहें तो आप अपनी वो बेल फॉर्म जो है, वो बेल की मुसद्दका जो कापी है, आप उनको दिखाकर वहाँ से अपनी जान को छुड़वा सकते हैं और फर्दर केस को आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ तरीक़ेकार कि अगर पुलिस वाले आपको विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं या पूछगछ के लिए थाने में बुलवाते हैं, तो किस तरीके से आप जा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी इज्जत की, अपनी जानो माल की आप हिफाजत कर सकते हैं। इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियोस को शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क के अंदर, अपने हल्के अहबाब के अंदर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में, नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।